क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि पूरी की पूरी बस और उसके पैसेंजर अचानक गायब हो गए हो और जब वो मिले भी तो उसके साथ ऐसे रहस्य जुड़े थे जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। आज हम आपको चीन की सबसे रहस्यमयी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें शामिल है एक अजीब बस, तीन डरावने लोग और कई अनसुलझे राज। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इस कहानी का हर हिस्सा आपको हैरान कर देगा। यह घटना 14 नवंबर 1995 की है। चीन के युवान मिंग युवान बस टर्मिनस से 375 नंबर की बस फ्रेग्रेंट हिल्स के लिए रवाना होती है। बस में ड्राइवर, महिला कंडक्टर और केवल 4 यात्री ही थे। एक बूढ़ी औरत, एक कपल और एक अकेला आदमी भी था। रात के समय सड़कें सुनसान थी, केवल ठंडी हवा और बस के इंजन की आवाज गूंज रही थी। जब बस अपने रास्ते पर चल रही थी तो ड्राइवर को अचानक से सड़क पर दो परछाइयां दिखाई देती है। उन्होंने तुरंत बस रोकी। जैसे ही दरवाजे खुले, तीन अजीब लोग बस में चढ़े। ये तीनों पारंपरिक चीनी कपड़ों में थे जो कि चीन की क्वीन राजवंश के समय पहने जाते थे। इनकी पीली डरावनी शक्लें देखकर हर यात्री सहम सा गया। इनमें से दो लोग तीसरे व्यक्ति को सहारा देकर अंदर ला रहे थे जिसकी गर्दन इतनी झुकी हुई थी कि उसका चेहरा भी नहीं दिख रहा। जैसे ही बस आगे बढ़ती गई, यात्रियों का डर भी बढ़ता गया। बूढ़ी औरत बार बार उन तीनों अजीब लोगों को ही देख रही थी। यह सब देखकर बस की कंडक्टर ने यात्रियों को समझाने की कोशिश की। उसने कहा, शायद ये लोग नाटक के कलाकार हैं और ड्रामा खत्म करके इतनी शराब पी ली है कि कपड़े बदलना भूल गए हैं। कुछ देर बाद बस एक और स्टॉप पर रुकी। यंग कपल जो थे बिना कुछ बोले बस से उतर गए। अब बस में केवल बूढ़ी औरत, अकेला आदमी, ड्राइवर, कंडक्टर और तीन अजीब लोग बचे। बस के थोड़ी दूर और चलने के बाद बूढ़ी औरत ने अचानक से अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह अपने आगे बैठे आदमी पर चिल्लाने लगी और कहा कि उसने उसका वॉलेट चुरा लिया है। आदमी भी गुस्से में आकर उससे बहस करने लगा। उनकी बहस इतनी बढ़ गई कि ड्राइवर को बस रोकनी पड़ी। बूढ़ी औरत ने जोर देकर कहा कि वह अगले स्टॉप पर बस रोके और उन्हें उतार दे। ड्राइवर ने उनकी बात मानी और उन्हें उतार दिया। बस से उतरने के बाद बूढ़ी औरत ने उस आदमी से माफ़ी मांगी और कहा, मैंने यह सब झूठ बोला ताकि हम दोनों अपनी जान बचा सके। मैंने देखा कि उन तीन अजीब लोगों के पैर नहीं थे। वे इंसान नहीं बल्कि आत्माएं हैं। अगले दिन खबर आई कि बस अपने डेस्टिनेशन तक पहुंची ही नहीं। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया लेकिन बस का कोई सुराग नहीं मिला। 2 दिन बाद मियम डैम से बस बरामद हुई। बस में 3 लाशें थीं, ड्राइवर, कंडक्टर और एक अनजान व्यक्ति की लाशें। ये लाशें इतनी बुरी तरह से सड़ चुकी थी कि उनकी पहचान करना मुश्किल था। पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को जब खोला तो उसमें पेट्रोल की जगह खून भरा हुआ था। इस घटना के कई तथ्य लोगों को डराने वाले थे। गर्मियों में बॉडी डिकम्पोज होने में 3-4 दिन लगते हैं, लेकिन सर्दियों में भी इन लाशों का इतनी जल्दी सड़ जाना असामान्य था। बस में इतना फ्यूल नहीं था कि वह डैम तक पहुंच सके। डैम के आसपास के कैमरों में बस का कोई फुटेज नहीं था। पुलिस ने इस घटना को अफवाह बताया और कहा कि शायद बूढ़ी औरत और आदमी ने बस के गायब होने के बाद यह कहानी गढ़ी। लेकिन इस घटना की चर्चा पूरे चीन में फैली। कई न्यूज़ चैनलों ने उस बूढ़ी औरत और आदमी का इंटरव्यू भी किया। कहानी की सच्चाई चाहे जो भी हो, यह आज भी चीन की सबसे डरावनी और रहस्यमयी कहानियों में से एक है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या यह कहानी सच हो सकती है या सिर्फ एक अफवाह थी? क्या पुलिस ने जानबूझकर कुछ छुपाया? अपनी राय हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियों में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारी अगली वीडियो ज़रूर देखें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार एक और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद।